सभी को जय मसीह जी की। आइए हम लोग चलते हैं ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 40 में। यीशु के जन्म की घोषणा। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। परमेश्वर का स्वर्गदूत एक कुमारी लड़की को दर्शन देते हैं और उनको कहते हैं कि आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है तुझ पर। ऐसा करके उनको बताते हैं। तो वो लड़की जो थी वो घबरा गई। अरे ये क्या अभिवादन है? उसके बाद स्वर्गदूत उससे कहता है कि मरियम, तू भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ और तू गर्भवती होगी। अब वहाँ पे वो कुमारी ही है और वो कहता है कि गर्भवती होगी और एक पुत्र तू जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अब वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि तू गर्भवती हो गया, तुमसे एक बच्चा होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। वो महान परमेश्वर का प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब ये बात को सोच करके वो लड़की कहती है कि मैं तो अभी कुमारी हूँ, मुझसे कैसे ऐसे हो सकता है? मैं तो कोई पुरुष को अभी तक जानती भी नहीं हूँ। वो इतना पवित्रताई में वो चलती थी, और तो इसके वजह से वो कह रही थी कि मैं तो पुरुष को कोई जानती नहीं हूँ, तो फिर कैसे हो सकता है कि मैं गर्भवती होऊंगा? तब वो कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। और उसके बाद वो लड़की जो थी वो परमेश्वर का धर्मी होने के कारण वो बाइबल भी पढ़ती थी, तो जिसके कारण से उसको यशायाह भविष्यवक्ताओं वाली पुस्तक की बातें उनको स्मरण नहीं की, एक कुमारी लड़की गर्भवती होगी। तो उस बात को उसको स्मरण आया। उसके बाद उन्होंने कहा ओके ठीक है, वो मान गई। और उसके बाद मरियम स्वर्गदूत से कहा, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। उन्होंने कहा कि हम कोई पुरुष को नहीं जानते हैं, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि बिना पुरुष और बिना मर्द के मिलन के बच्चे पैदा नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे एक कुमारी औरत है, लड़की है, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और वो परमेश्वर की ओर से वो बच्चा होगा। हालेलुया। ये असंभव बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात नहीं असंभव है, हर एक बात संभव है। और कुमारी के गर्भ से इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, पिता के द्वारा उत्पन्न हुए, सब पापी हैं, और वो बलिदान होकर के पाप से नहीं छुड़ा सकता आदमी को। जैसे कि आदम हव्वा ने पाप किया तो उसके लिए एक पवित्र जन ही जब तक कुर्बानी नहीं होगा तब तक पाप से आज़ाद नहीं होगा, और पाप से आज़ाद नहीं होगा तो वो परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएगा, यानी कि स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए एक मनुष्य को बलिदान होना चाहिए था, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्य को ही बलिदान होना चाहिए था। वो बकरे का जो लहू कुर्बानी जो आप लोग देखते थे, या गाय बैल को जो कुर्बानी देखते थे, तो वो कुछ क्षणों के लिए पाप को क्षमा करता था, लेकिन वो स्वर्ग राज को नहीं ले जा सकता था। और जब यीशु मसीह को कुर्बानी हो गई तो बकरे का जितने भी कुर्बानी है, बकरे परवा, कबूतर, गाय बैल का जो भी कुर्बानी है वो सब खत्म हो गई। केवल आप यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर आप जब यीशु मसीह की ओर दृष्टि करते हैं तो आप कहें कि हम पापी हैं, प्रभु हमारी क्षमा कर, तो आप पाप से क्षमा हो जाते हैं और स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाते हैं। तो इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को कुमारी के गर्भ से उनको पैदा होने के लिए ज़रूरी था।
तो भविष्यवक्ताओं ने इनके जन्म से 700 साल, 7 साल नहीं 700 साल पहले भविष्यवाणी किया था, और उस भविष्यवाणी के 700 साल बाद यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। और उसके बाद कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो उत्पन्न होगा और वो पवित्र कहलाएगा। और उस बात के ऊपर उसको विश्वास नहीं था, तो और उनको स्वर्गदूत कहता है, और देख तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। वो उसकी जो रिश्तेदार थी वो एलीशिबा जो जकरिया के घर वाली थी, पिछले पार्ट में आपने देखा, तो वो बाँझ औरत भी जो है 6 महीना से वो गर्भवती थी। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना से 6 महीना का छोट प्रभु यीशु मसीह कहलाते हैं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित तो नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। वो प्रभु यीशु मसीह के उन्होंने कहा कि मैं पवित्र हूँ और परमेश्वर की दासी हूँ, तो आप जैसा कर रहे हो वो ऐसा ही हो। और ऐसा कर उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी कि परमेश्वर का वचन को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसके गर्भ में आ गए। हालेलुया। आगे उसका मरियम का एलीशिबा से मिलने जाना। जो मरियम थी वो कुमारी लड़की, वो अपने सहेली एलीशिबा के पास में, कुटुंबी रिश्तेदार एलीशिबा के पास में जाकर के वो मिलने के लिए जाती है। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। यहूदा में वो रह रही थी एलीशिबा, उसके पास गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। वो जकरिया याजक जो था, जो परमेश्वर के मंदिर में धूप जला रहा था और स्वर्गदूत उसे दर्शन दिया था, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहा था, तो उसको गूंगा कर दिया था। वही जकरिया के घर वाली एलीशिबा के बारे में कह रहा है। नमस्कार किया। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो बाँझ के और पेट में जो बच्चा था वो बच्चा उछल गया जैसे मरियम नमस्कार कहा तो, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखिए, स्वर्गदूत ने मरियम को तो बताई कि एलीशिबा गर्भवती है, लेकिन एलीशिबा को नहीं पता था कि मरियम भी गर्भवती है। लेकिन अचानक इसको कोई बताया भी नहीं, फिर भी इसको कैसे पता चला और ये कैसे बोल रही है? क्योंकि ये आत्मा से परिपूर्ण हो गई, पवित्र आत्मा से। और आप जो बातें आप नहीं जानते हैं वो बातें भी आप जानने लगेंगे जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन पवित्रता में चलने के बाद जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा तो आप जो बातें नहीं जानते हैं वो बातें भी आपको पता चल जाएगी। हालेलुया। तो वो कहती है कि यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की माता मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में करी है। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। मरियम का स्तुति गान। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि किया है। इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हाँ, सच में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की माँ ठहरी थी जन्म देने वाली। हालेलुया। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, जो उनके से डरते हैं उनके ऊपर वो दया करते हैं। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, उनके ऊपर पीढ़ी से पीढ़ी तक मतलब आने वाले वंशों तक प्रभु परमेश्वर का दया बना रहता है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। हालेलुया। और दीनों को ऊंचा किया। वो बलवान बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर था, कई देश के राजा था। वो अशूर का राजा कई देश के ऊपर जीत किया था, उसको परमेश्वर ने गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। दीनों में दाऊद को भी ऊंचा किया था परमेश्वर ने। हालेलुया।
उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। इसी तरह से आप भी जब परमेश्वर के राज्य में आए हैं, आप नहीं जानते थे, लेकिन अब जो आप दीन बन के रहेंगे, नर्म बन कर के रहेंगे, भोले भाला बन कर के रहेंगे, आप किसी को कोई क्षति नहीं करेंगे, तो आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। पहले आप ऐसा बात सुनते थे कि जो भला मनुष्य होता है उसको और सताता है, उसको और ताड़ना पड़ती है, उसको और परीक्षा पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आप प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे और पाप में ही थे, तो इसीलिए जिसको आप पूछते थे वो आपको नहीं उठा रहा था। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर वो पवित्र है, वो अंधा नहीं है, वो बहरा गूंगा नहीं है। जब भी आप बोलते हैं तो वो सुनता है, जो आप मांगते हैं वो आपको देता है, वो आपको परेशानी में वो देखता है, और जब आप उसको मांगते हैं तो आपको वो दीनता से दे देता है। हालेलुया। उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया। जो भूखे रहता है वो भी मांगता है तो उसको भी देता है परमेश्वर, और धन्यवानों को तू छुच्छे हाथ निकाल दिया है। जो धन्यवान है और परमेश्वर की महिमा देता है उसे छुच्छे हाथ भी निकाल देता है परमेश्वर। उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करें। इजराइल मतलब याकूब, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। उन्होंने कहा कि जैसा उसने अपने बाप दादों से कहा था वैसा ही हुआ। परमेश्वर उससे वायदा जो किया था, जो दाऊद के कुल में से एक अधिपति निकलेगा, तो ये दाऊद के कुल में ही आई थी और इससे एक बच्चा जन्मी थी। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता। अब आगे कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद किया। वो जो एलीशिबा बाँझ थी, उसको जब बच्चा हुआ तो उसके सभी रिश्तेदार लोग आ कर के बहुत आनंदित हुआ कि अरे वाह, परमेश्वर ने इसके ऊपर दया दृष्टि की है। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उसके यहाँ जितने भी कुटुंबी, जितने भी रिश्तेदार आए थे, उनका पिता के नाम जकरिया था, तो जकरिया के नाम पर ही जकरिया रखना चाह रहे थे। लेकिन उसकी माता जो एलीशिबा थी, वो बोली नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखे। यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात होती है कि उसके जितने भी रिश्तेदार आए, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, सब आनंदित हुए कि परमेश्वर ने इसको कोख खोला है, इसके ऊपर दया दृष्टि की है, और सभी लोग आनंदित होकर के आए। और उसका नाम भी जब जकरिया रखना चाहा तो उसकी माँ कहती कि नहीं, जकरिया नहीं। तो इस बात से भी वो लोग थोड़ा सा भी बुरा नहीं माने। लेकिन आजकल के लोग जो है, जब आप यीशु मसीह इतना दुखी तकलीफ़ में रहेंगे तो वो लोग आनंदित करेगा। लेकिन जब आप आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के, आपके बंधन से आप टूट जाएंगे, आपका कोख खुल जाएगा, आपका पति नशा से आज़ाद हो जाएगा, आप या दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाएंगे, या कोई बीमारी, कोई जगह समस्या से आज़ाद हो जाएंगे, या आपके घर में जो बरकत नहीं ठहरती थी उस घर में आपको बरकत ठहरने लगा, तो लोगों को बुरा लगेगा। हालेलुया। यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है, लोगों को बुरा लगेगा, कहेगा कि वो यीशु मसीह धर्म में क्यों जाता है, वो मुसलमान है, वो दूसरा परमेश्वर है, हम तुमको गांव से निकाल देंगे, ये वो डिश डैश कर देंगे, ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा बोलेगा। लेकिन जिस समय आप गरीब थे, जिस समय आप लाचार थे, आपको कोई नहीं पूछ पाछ कर रहा था। लेकिन जब आप आनंदित हो गए हैं परमेश्वर में आकर के, तो सब आपको आकर के टॉर्चर करने लगा कि क्यों ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। वो खुद भी आकर के यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, लेकिन आप लोग नहीं रुकिएगा। हालेलुया। हाँ, तो आगे हम देखते हैं, उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। पहले जो नाम रखा जाता था तो उस नाम का कोई मतलब होता था, और उसके रिश्तेदार में जो नाम रखा है वही रखा जाता था, उसके अलावा दूसरा तीसरा नहीं रखा जाता था। हालेलुया। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। जो मंदिर में गूंगा हो गया था वही उससे पूछा कि तू क्या रखना चाहता है। तो उन्होंने, वो तो बोल नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा लिखने वाली पट्टी लाओ, मतलब स्लेट लाओ। उसने लिखने की पट्टी मंगवा कर लिख दिया, इसका नाम यूहन्ना है। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन वो लिख दिया कि इसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गया और वह बोलने लगा और परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। हालेलुया।
देखिए कि उसके जन्म की जब घोषणा हुई थी उसी समय ये गूंगा हो गया था, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा था कि तुम अपने मुंह से गलत बात नहीं बोलो। इसीलिए हम लोग भी जब आए हैं यीशु मसीह के पास में तो आपका मुंह जो है अच्छा फल लाने वाला है, तो आप अच्छा ही बोले, बुरा नहीं बोले, नहीं तो जो भी आप बोलेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आप अच्छा ही बात बोलिए। तो यहाँ जो है ये बोल रहा था कि हमारे बीवी से बच्चा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बीवी बाँझ है और हम भी बूढ़े हैं, तो हमसे बच्चा नहीं होगा। तो इसीलिए स्वर्गदूत ने इसका मुंह को गूंगा कर दिया था। लेकिन वही ने कहा था कि जब ये बात पूरी हो जाएगी तब तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। और जब इसकी बात पूरी हो गई, वो लड़का जन्म ले लिया, इसका नाम यूहन्ना रखा गया, तब इसका मुंह फिर से खुल गया। हालेलुया। और वो बोलने लगा और परमेश्वर को धन्यवाद भी करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वाले पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वाले ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। हालेलुया। उन्होंने देखा कि ये बच्चा को जन्म लेने से इसका बाप का गूंगापन ख़त्म हो गया, जन्म लेने से पहले गूंगा हो गया था। इसका मतलब ये कैसा बच्चा होगा। हालेलुया। ये बालक कैसा होगा, ये सब सोच सोच करके लोग ताजुब करने लगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस बच्चे के ऊपर था। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह को मार्ग सुधारने के लिए आए हुए थे। हालेलुया। तो आज हम इस ऑडियो बाइबल वचन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और 41 नंबर भाग में अगले दिन हम देखेंगे। ओके। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद की स्तुति करते हैं, तेरी महिमा प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि जो आपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की है, जो आपने वायदा किया, उस वायदे के ऊपर अटल रहने वाला, भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी को पूरा करने वाला परमेश्वर आप हैं। हमारे जीवन में भी, हमारे घर परिवार में जो भी बीमारी, जो भी समस्या पिता, उन सभी से छुटकारा दे पिता, और तो अपनी महिमा ले परमेश्वर पिता, ताकि और हम जहाँ कहीं भी जाएँ मेरे प्रभु, तो मेरे जीवन के द्वारा भी लोग आशीषित हो, हर एक पाप, हर एक बुराई से, हर एक नशा से आग छूट करके और तेरे पीछे चलने लगे, आप तेरे राज में भी आने पाए। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, स्वर्ग पालते यीशु के नाम से सभी लोग बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।